गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और यहाँ पर कर रही हूँ सारे एग्जामिनेशंस के एनालिसिस। यानी जितने भी आपके एनटीए के एग्जाम्स हुए हैं उन सब के एनालिसिस होंगी वन बाय वन। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग 7th जैन का फर्स्ट शिफ्ट जो था उसको डिस्कस करेंगे। बाकी के एग्जामिनेशंस के लिए भी आपको चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन पैटर्न में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं 7th जैन फर्स्ट जो शिफ्ट आपकी हुई थी उसमें। ठीक है, सेकंड शिफ्ट भी मैं जल्दी ही आपके साथ डिस्कस करूंगी। यदि पैटर्न को देखें तो सबसे पहले अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूं तो इजी पैटर्न रहा है, क्योंकि मीडिया कन्वर्जेंस के जो क्वेश्चंस थे जो पहले भी हमने डिस्कस किए हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। और वो स्टूडेंट जो अब यानी 2025 के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये सजेशन है कि बहुत जल्दी हमारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एनटीए नेट के। तो अगर आपने ज्वाइन करना हो तो आप कमेंट सेक्शंस में अपना मेंशन कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, बस अपनी पढ़ाई में ध्यान दीजिए बस। बाकी सारा हेडेक जो है वो हम लोग के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन आपका जो है वो इजी क्वेश्चंस पुटअप आए हैं सारे फर्स्ट शिफ्ट में। आपका मास मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है, रेडियो एंड टीवी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डीआई की मैं अगर बात करूं डाटा इंटरप्रिटेशन तो मॉडरेट लेवल रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते आए होंगे तो उसी लेवल पे करना था आपका। इससे पहले यानी 3rd जन को अगर हमने डिस्कस किया कि उस टाइम पीरियड में जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस थे, इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इनकम एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट के क्वेश्चंस आए हैं। प्रॉफिट के फॉर्मूला बेस्ड पर भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, और चलिए बात करते हैं आईसीटी की। तो आईसीटी में आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन बना। फिर बाइनरी नंबर्स आपको बहुत ध्यान से करना होगा। बाइनरी जो एकदम स्टार्टिंग वाला टाइम पीरियड था, तो अब क्वेश्चंस थोड़े उससे डिफरेंट लेवल के आ रहे हैं, तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है। थोड़ा सा पहले आपको प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। तो एआई जो सीक्वेंस है आपके एआई सीक्वेंस पे क्वेश्चंस बने हैं। एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, एमएस एक्सेल पर काफी ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, फोकस किया जा रहा है, तो इस पर भी थोड़ा तैयारी आपको करनी होगी। उसके बाद ओपन सोर्स के लिए क्वेश्चंस आया है। देन हाफ फुल ड्यूप्लेक्स जो है उस पर क्वेश्चंस बने हैं। और ट्रोजन हॉर्स पे रिपीटिव क्वेश्चन आया है, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसी पर दोबारा से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसलिए इजी टू मॉडरेट कहा गया कि कुछ टॉपिक जो पहले से आ रहे हैं उसी पर क्वेश्चन बने हैं, कुछ टॉपिक जो हैं वो लिए गए हैं, जो लेटेस्ट पैटर्न लिए गए हैं उस पर टॉपिक बना है। लॉजिकल रीजनिंग में अगर देखा जाए तो पॉलिसीज जो हम लोग पहले डिस्कस करते ही रहे हैं कि पॉलिसीज हमेशा इंपॉर्टेंट रही हैं। फिर शब्दा पे इस बार क्वेश्चन बना, प्रोपोजिशंस पर क्वेश्चंस हैं, मूड्स एंड फिगर्स में क्वेश्चन बार बार रिपीट आ रहे हैं, तो इन पर आप ध्यान दीजिएगा। न्याया पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। एजम्पशंस पर क्वेश्चन आया है। चाणक्य फिलोसफी पे भी एक क्वेश्चन आया। ठीक है, और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस पर क्वेश्चंस बना है। देन कॉनोटेशंस, तो इजी टू मॉडरेट लेवल दिया गया 7th जैन के जो फर्स्ट शिफ्ट थी उस पे। ठीक है, तो अच्छे नंबर्स लिए जा सकते थे क्योंकि ये सारे जो टॉपिक है सब नोन टॉपिक हैं, आप इन टॉपिक्स पर पहले भी अपनी प्रिपरेशंस करते आए हैं। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम आया, स्क्वायर एंड क्यूब है, मॉडरेट लेवल पे आया है क्वेश्चंस। बोट और रिवर के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, स्पीड का फॉर्मूला, टाइम डिस्टेंस वो वाला जो था ना, वो आपको डीआई का मैंने एक ट्रिक्स वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था, तो उसमें आपने मतलब अच्छा रिजल्ट भी मेरे को दिया है। लेकिन आप लोग उस पर थोड़ा सा और ध्यान देंगे। डीआई का मैं एक क्लास और आपके साथ शेयर करूंगी, कोशिश करेंगे वन शॉट वाली क्लासेस हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उस पर ध्यान दे सके। काफ़ी लेंदी सीरीज ना होकर वन शॉट की क्लासेस होंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग पर भी क्वेश्चन बना। ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का था, इजी तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल का था, बट टफ भी नहीं था यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। पीपल एंड इन्वायरमेंट के टॉपिक में अगर बात किया जाए तो हाइड्रोथर्मल एनर्जी, देखिए ये क्या करते हैं ये लोग, टॉपिक जो जो ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है वो मैं बात कर रही हूँ। जैसे हाइड्रोथर्मल एनर्जी पे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग पे क्वेश्चन कंटिन्यू आते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन पे बनते हैं। मॉडरेट लेवल के आ गया, जैसे एनपीसीसी था, इसका आपको फुल फॉर्म है, फिर ये किस लिए क्या यूज है इसका, आईसे पे आया है। ठीक है, उसके बाद लंदन स्मोग,
इस पे क्वेश्चन बना है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे तो पहले भी क्वेश्चन बना हुआ था, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। बट अभी जो पीपल एंड एनवायरनमेंट की एक क्लास मैं आपके साथ जरूर लूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज लेटेस्ट जितने भी टॉपिक है वो सब डिस्कस उसमें करने बहुत जरूरी है। बायो एक्यूमुलेशंस पे क्वेश्चन बना, बीओडी एंड सीओडी, देन वाटर पीएच हार्डनेस, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें थोड़ा सा पीपल एंड एनवायरनमेंट के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी 7th जैन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो इसमें इजी आ रहा है। 3rd जैन का भी इजी था और 7th जैन का भी फर्स्ट शिफ्ट में जो कॉम्प्रिहेंशन आया इजी था। पूरा आयुर्वेदिक स्टडीज पर एक पैराग्राफ था, उस पर बेस्ड था। आपको कॉम्प्रिहेंशन का मैंने मेथड बताया था कि इजी ट्रिक क्या हो सकती है, इसे कितनी जल्दी से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं लिया होगा तो फिर से मैं आपके साथ एक और क्लास इसकी शेयर करूंगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कितना इजीली हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन को, ठीक है। रिसर्च पे अगर बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल है, क्योंकि जैसे स्टेप्स है, टाइप्स है, ये हम लोग बहुत बार स्टडी कर चुके हैं। कोरिलेशनल रिसर्च पर हम लोग काफी बार स्टडी कर चुके हैं। सैम्पलिंग इस बार भी आया, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के बारे में क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे क्वेश्चन बन ही रहा है, तो ये थोड़ा सा रिपीट क्वेश्चन है, लेकिन हमें ध्यान देना है। अनोवा बहुत इंपॉर्टेंट आजकल टॉपिक होता जा रहा है, इस पर भी क्लास आपके साथ जरूर मैं जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो बहुत इजी हम लोग कहेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें रिपीट क्वेश्चन है। जैसे मूक है, ठीक है, मूक है, आईसीटी टूल्स एंड टीचिंग का जो मेथड है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है। फिर टाइप्स ऑफ लर्निंग है, ओके। उसके बाद पीर टीचिंग है, मेटाग्निशन है, लर्निंग सेंट्रिक है। तो ये सारे जितने भी टाइप्स थे, ये सारे जो पॉइंट्स थे हम लोगों ने अपनी क्लास में किया हुआ है टीचिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो इजी कहूंगी मैं इसे। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की, ये लास्ट टॉपिक रहा हमारे। टोटल पेपर 1 के 10 टॉपिक होते हैं, तो इजी टू मॉडरेट है। यहाँ पर क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंस्टीट्यूट की क्रोनोलॉजी, पहले कौन सा इंस्टीट्यूट था, फिर कौन सा आया, ठीक है। तो पहले कौन सा प्लान था एजुकेशन का, या फिर आपका जितना भी लेटेस्ट एडवांसमेंट हुआ है उसमें क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आए। देन चेयरपर्सन पे क्वेश्चन आ गया कि यूजीसी के पहले चेयरमैन कौन थे, उनकी क्रोनोलॉजी पर आ गया, ठीक है। देन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी क्वेश्चन बना। कोठारी कमीशन तो कई बार आता है, राधा कृष्णन कोठारी कमीशन, ये सब रिपीट है आपका, तो इजी टू मॉडरेट लेवल कहा गया। फिर एंशियंट स्कॉलर्स के बारे में क्वेश्चन बना, ब्रह्मगुप्ता के बारे में, विष्णु गुप्ता, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आर्य जो हमारे टाइम पीरियड में जितने भी इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए थे एजुकेशन को लेकर। फिर धीरे धीरे गुप्ता टाइम पीरियड में जो वराहमीर है, आर्यगुप्त है, सॉरी ये वराहमीर है, ब्रह्मगुप्त है, ठीक है, और ये सारे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं। उसके बाद चाणक्य के ऊपर क्वेश्चन 3rd जैन को भी आया, तो ये सारे क्वेश्चंस कंटिन्यू बनते ही बनते हैं। तो ये सारा आपका 7th जैन को रहा है पैटर्न। 7th जैन का जितना पेपर रहा इजी टू मॉडरेट का लेवल देखा गया है, तो ज़्यादा उतना टफ नहीं रहा है। नेक्स्ट मैं आपके साथ पेपर लेकर आती हूँ, जो नेक्स्ट पेपर रहा होगा शिफ्ट 2 का। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो क्या कहता है, आपके एग्जामिनेशन कैसे हुए हैं, आपको पेपर के पैटर्न कैसे लगे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ बहुत जल्दी लाने वाली हूँ क्लासेस, जिसमें कि आप अपनी तैयारी 2025 की तैयारी कर पाएंगे, जो हमारे नए स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं वो। So thank you so much guys. We'll meet you soon in our next video and related to a very important topic. Thank you. Bye bye. Take care.